कहते हैं भारत रहस्य व आचार्यों का देश है। यहाँ धर्म के नाम पर आज भी ऐसी विधाएं और परंपराएं जिंदा है जो अनूठी व काफी अद्भुत है। वहीं पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाली चरक पूजा पखांजूर क्षेत्र में आज भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं पखांजूर क्षेत्र में चैत्र माह में 1 महीने तक बंगाली समुदाय के लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर बम भोले पर्व मनाते हैं। चैत्र महीना पूरा होने के बाद खजूर भांगा की रस्म अदा की जाती है, जिसमें छित पेड़ पर साधक नंगे पांव चढ़ते हैं और खजूर तोड़कर नीचे फेंकते हैं। इसे प्रसाद के रूप में गांव वाले ग्रहण करते हैं। तो वही खजूर भांगा के दूसरे दिन चरक पूजा की जाती है, जिसमें चरक के पेड़ के तने को काटकर तराजू नुमा आकृति बनाते हैं और साधकों के पीठ पर लोहे का हुक फंसाकर तेजी से घुमाया जाता है। देखने में यह तो झूला व तराजू के समान दिखता है, परंतु मान्यता है कि ऐसे करने से परिवार और समाज में सुख शांति आती है। वहीं इस पूजा को नील पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस पूजा के विषय में यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पूजा के बाद भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं, समृद्धि, यश, वैभव और खुशहाली देते हैं। वास्तव में इस पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को संतुष्टि करना है। वहीं आचार्य की बात है तो युवकों में पीठ पर हुक फंसाने व छड़ को मुख के आर पार करने के दौरान और बाद में भी युवाओं को दर्द नहीं होता। इस दौरान क्षेत्र के लोग अलग अलग गांवों में जाकर तेल, नमक, शहद, चावल और पैसे लेके आते हैं और अंत में सभी का इस्तेमाल भगवान शिव को सजाने के लिए किया जाता है। वहीं चैत्र पूजा के दूसरे दिन बंगला कैलेंडर अनुसार वैशाख का पहला दिन अर्थात इसी दिन से साल की शुरुआत होती है। वहीं इस कार्यक्रम को देखने क्षेत्र भर के लगभग 5000 से अधिक संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे थे। वहीं हर साल पूजा के रूप में अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम किया जाता है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। विनय, ये जो आप लोग कितने सालों से যেকোনো একজন আসো আনাজ কিন্তু সামনে থেকে খাবার পাঠা দেবো, তার একবার ধরে যেকোনো একজন নিয়ে আসবে। करीबन 45 साल से पूजा हो रहा है। पूर्वजों भी ऐसे पूजा करते थे? हाँ जी, मेरे पिताजी बाप दादा जो लोग थे यही शंकर भगवान का पूजा करते थे। मेरे को जब 7 साल उम्र हुआ तब से मैं थोड़ा समझ में आया, तब से मैं यही पूजा कर रहा हूँ। कितना संतुष्टि मिलता है और क्या चाहते हैं आप? ये संतुष्टि तो किसी को बोल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी आनंद लगता है। जो मेरा साथ सन्यासी लोग रहता है इनको भी आनंद मिलता है। गांव का लोग कोई भी आदमी सब शंकर भगवान का पूजा में प्रसन्न होते हैं। ये कब से चालू होता है आप लोगों के? ये चैत्र महीना का पहला दिन से शुरू होता है। कोई पहले से उतारता है, कोई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, इस हिसाब से उतारते हैं। मगर हम लोग 25 दिन से उतरा हूँ, तो ये नंगा पैर घूमता हूँ। हर घर में जाते हाँ, हर घर में जाके भिक्षा मांगते हैं। सबके पास से भिक्षा लाके हमें भगवान का पूजा करते हैं। मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इस भगवान का पूजा करके कोई फल नहीं मिलेगा। ये बाबा का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है, ये जो आप लोग देखे है चड़क, ये एक खुला मैदान में अपने पीठ में गाड़ी गाड़ेगा, गाड़ के बस घूमेगा, इसमें झूलते रहे? हाँ, झूलेगा। डर नहीं लगेगा? कोई डर नहीं लगता है। आप किए हो ऐसे? मैं नहीं किया हूँ, मैं बांध लिया हूँ। मेरा और जो भाई है सन्यासी है उन लोग गाड़ी लेते हैं, हम बांध लेते हैं। और भी इस साल नए और 5 बच्चे हैं जो कि वो गाड़ी करेगा, बांध बोलते हैं इसको। रेडी? आप जो छीन पेड़ में चढ़े थे जी, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं उसमें लगा। कांटा रहता है तो चुभा नहीं? काटा नहीं काटा तो नहीं छुआ है, कोई चढ़े है कोई पता भी नहीं लगा मेरे को कि ये नहीं बाबा के नाम पे जब है तो किस ये कितना बार चढ़े आप? मैं 2 बार चढ़ चुका हूँ। 2 बार? जी। तो डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं। क्या कारण है जो छीन पेड़ में चढ़ते हैं? और नहीं, ये जैसे हम लोग ये चैत महीना पालते हैं, इसमें जो बाबा का ये होते हैं पूजा के लिए जो खजूर हमें लाना पड़ता है, इससे उसी खजूर से लाके हम लोग पूजा करते हैं। डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है। चैत्र महीने में जो कार्यक्रम होता है किस प्रकार का होता है, इसको पूरा डिटेल बताएं। ओम नमः शिवाय। ये चैत्र महीने का जो कार्यक्रम है ये हमारा 1 महीने का कार्यक्रम रहता है। महीने के पहले सब जितना हमारे साथी लोग रहेंगे तो सन्यासी बोलते हैं हम उनको। तो सन्यास धर्म ग्रहण करके फिर शिव भगवान के हमारे पास बड़ा पाठ है, वो पाठ बोलते हैं, जो प्रभु शिव के सिंहासन है उसके ऊपर
इसको चड़क पूजा बोलते हैं। और चड़क इसको चड़क पूजा बोलते हैं। पूजा। कितना सालों से ये परंपरा चली आ रही है? हमारे गांव में लगभग 35 साल से ऊपर है। 35 साल से ऊपर हो गया। इसी परंपरा को आप लोग निभाते हैं। पहले पिताजी लोग करते थे, उसके बाद हम लोग करते हैं। पिताजी लोग गुजर गए हैं। जानकारी में ये आ रहा है कि ये पहले पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, उसी परंपरा को यहाँ पे भी। उसी परंपरा हमारे पूर्वज लोग जहाँ बांग्लादेश में थे वहीं पर यही पूजा करते थे। उसके बाद यहाँ पर आके भी उसी को चालू किया है। जैसे खजूर भंगा बोलते हैं, खजूर तोड़ते हैं, इसमें जो कांटा रहता है उनमें कांटा नहीं चुभता है। यहाँ जितना भी कार्यक्रम होता है कांटा चुभने का, वो यहाँ वो जो आपको भूख लगाने वाला हो, तो उसमें दर्द अगर होगा भी वो प्रभु शिव भगवान के नाम से वो दर्द तो उसके ऊपर नहीं आएगा। क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग भगवान से और इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं? मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव भगवान के वरदान है।